गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले तो आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं मैं। तो आज की जो दिन की शुरुआत हुई है तो इस तरह है कि सुबह से पहले अपने जो रूटीन के काम होते हैं, जैसे सबसे पहले तो काम है जो बेटे के स्कूल की जो बस आती है उसके वहाँ पे उसको ड्रॉप करना होता है। दैन उसके बाद साथ में गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पहले मत्था टेक लिया है और उसके बाद अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकल आया मैं। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ से मतलब वापसी अपनी कर रहा हूँ और विदिन 15-20 मिनटों के अंदर मैं वापस पहुँच जाऊँगा घर पे। तो बाकी है कि आज का जो शेड्यूल है, आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। आज एक्चुअली मेरे कैंडिडेट का उनका जो IRDA का लाइसेंसिंग का पेपर होता है वो उनका पेपर है। तो वो 12 बजे वो उनको एग्ज़ाम दिलवाने के तो जाना है वहाँ पे सेंटर पे। उसके बाद उनका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की हुई है। दैन आफ्टर उसके बाद फिर 1-2 दिन काफ़ी बिजी रहेगा शेड्यूल, क्योंकि उनके साथ में वर्किंग करनी पड़ेगी। तो बाकी है कि आज इन दिनों में थोड़ा ब्लॉगिंग इस वजह से कम मैं कह सकता हो रही है कि जो मार्च का जो महीना है ये काफ़ी सेल्स के हिसाब से बड़ा क्रूशियल मंथ है ये। तो इस समय कंपनी की तरफ से भी सेल्स के रिगार्डिंग काफ़ी प्रेशर रहता है। इस वजह से जो काम की अपनी प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो बाकी है कि ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग तो करनी ही आगे जाके फिर से, और कुछ क्योंकि कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए कंटेंट होगा तो ही मतलब ब्लॉग करने का मज़ा आता है। बाकी है कि रूटीन में अपने लगे हुए हैं, तो बने रहें आप, आगे फिर आपके साथ में होता हूँ। तो गाइस, अभी मैं सेक्टर 32 पहुँच गया हूँ और अपने कैंडिडेट की वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था आपको सुबह भी कि ये अभी 12 बजे एक्चुअली उनका पेपर होने वाला है, तो उनकी वेट कर रहा हूँ। बस आते हैं फिर उसके बाद उनके एग्जामिनेशन हॉल में एक बार एंट्री मिल जाए, फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ 1 घंटे मुझे भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जब एग्ज़ाम देने के बाद उनको अब मेरे कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए अपने सेंटर पे, ऊपर चले गए हैं। 2nd फ्लोर पे था ना सेंटर, तो ऊपर गए हुए हैं, उनको एंटर करवा दिया मैंने। दैन आफ्टर अब मैं वेट करना है, मुझे 1 घंटा मैं वेट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट का 1 बजे के करीब पेपर ओवर हो जाएगा। फिर वो नीचे आते हैं, उनका रिज़ल्ट सुनने के बाद ही फिर यहाँ से हिलूँगा मैं। अभी तब तक डटा हुआ हूँ यहाँ पे मैं। अभी तब तक टाइम पास करने के लिए थोड़ी मार्केट को इधर सर्वे करते हैं, क्या क्या मार्केट में ज़रा घूम रहा हूँ। पहले तो फिर जाके चाय पीते हैं 1 कप, उसके बाद फिर देखते हैं फर्दर क्या करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे चाय की शॉप मुझे मिल गई है और यहाँ पे चाय की उसके लेते हैं और दैन आफ्टर कुछ और देखते हैं फिर। गाइस, चाय अपनी आ गई है। वाह, चाय बहुत बढ़िया बनी है। सेक्टर 32 में टहलता इधर आ गया था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा पुराना एक थिएटर हुआ करता था यहाँ पे, निर्माण थिएटर। अभी बिल्कुल ही खंडर हो रखा हुआ है। आप देखिए थिएटर बिल्कुल आपको बंद पड़ा हुआ है। तो इसने एक्चुअली अपने टाइम के साथ इसने अपने आप को अपग्रेड किया नहीं। तो ये अपने ही कंडीशन में कई लोगों ने, जैसे पुराने थिएटर, उन्होंने आज के हिसाब से जो कंपनियाँ जैसे PVR वगैरह है और इस तरह के जो नए जो थिएटर बने हुए हैं, उसमें कई कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, पर इन्होंने अपग्रेड किया नहीं। तो ये देखिए क्या खंडर, कबूतर दिख रहे हैं ऊपर इसके, घूम रहे हैं कबूतर। रेट देखिए, करंट बुकिंग लोअर स्टॉल ₹20। आज के मतलब अगर बच्चों को या आज के लोगों को अगर ये दिखाया जाए, जो जाके टिकट जो हम जाके कटा रहे हैं वहाँ पे, जो अब नए जो थिएटर्स बने हुए हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से 200-300 रुपये से कम तो है ही नहीं टिकट यहाँ पे। तो ये देखिए उस समय का जो रेट होता था और ये जो हमारा समय होता था जब हम, खैर ये तो उसके बाद का भी जो टाइम था, मैंने तो मुझे अपनी याद है, मैंने 3 रुपये में भी जो लोअर स्टॉल के टिकट का समय हमने देखा हुआ है।
3 रुपये में लोअर स्टॉल, और इसके ऊपर एक जो होता था अपर क्लास में, जैसे उसको हम कहते थे बालकोनी, तो बालकोनी का रेट इस समय ऑलमोस्ट 5 रुपये के करीब होता था। 3 रुपये 5 रुपये का रेट होता था। ये देखिए, ये तब का थिएटर है। देखिए जो इसमें लास्ट जो मैंने मूवी देखी है, मुझे जहाँ तक याद है, देख के थे यहाँ से शाहरुख खान की मूवी आई थी, रावण करके मूवी एक आई थी, वो हमने लास्ट यहाँ पे देखी थी। उसके बाद से ये थिएटर बाद में धीरे धीरे बंद ही हो गया। ये भी एक नई चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगाने के ऑर्डर्स नहीं है, तो यहाँ पे अब अथॉरिटी ने मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं डिस्प्ले बनाया हुआ है, जिसमें मतलब एड्स वगैरह, ये देखिए स्मार्ट बाइक यहाँ पे ऐड है। तो ये स्मार्ट बाइक यहाँ पे ये रखी हुई है। देखिए ये स्मार्ट बाइक आप चंडीगढ़ के अंदर में मतलब अगर साइकिल का मज़ा लेना है, आपने शॉर्ट जगह भी आपने कहीं जाना है, तो अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कन्वेंस का, तो आप इसका राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। तो इसका सिस्टम आई थिंक मेरे ख्याल से ये इन्होंने एक स्मार्ट बाइक का कोई बार कोडेड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो इसका एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और वो ऐप डाउनलोड करके फिर उसके बाद आप वहाँ पे समथिंग कुछ रिचार्ज कराना होगा, और उसका कोई टाइम लिमिट होगा, हाफ आवर, आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइमिंग के हिसाब से इसके चार्जेस हैं। वो चार्जेस देने के बाद आप इसका मज़ा ले सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स वाइज इन्होंने मतलब इस तरह के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे भी आप वहाँ तक गए हैं, आप वहाँ से आके आपने दूसरा चेंज करना है, तो वहाँ पे भी आप इसको ड्रॉप करके से आगे आप कोई और कन्वेंस से आपने जाना है, या कहीं आपने उसके बाद कहीं और जाना हो, तो वहाँ पे भी आप इसको खड़ी कर सकते हो साइकिल को। तो ये एक अच्छा मतलब स्टेप है। और एक तो मतलब ये है कि जो पेट्रोल डीजल की मतलब जो कंजम्पशन है उसको भी कम करने का एक कह सकते हैं तरीका ही यही है कि इससे लोग तो साइकिल की तरफ भी अपना मूव करेंगे और साइकिलिंग का मज़ा ले सकते हो। ऐसा तो मैंने टाइम पास करना है, तो मैं क्या आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए और मैं भी अपना टाइम स्पेंड करूँ साथ में। तो कैसे भी कहीं कहाँ बैठूँगा मैं, तो मैं क्या कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। एक पार्क बनी हुई है, तो पार्क के अंदर में भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, कुछ अंदर वॉक भी करता हूँ और कुछ चीज़ें आपको दिखाता भी हूँ। आइए तो मैं फिर देखिए पार्क में एंटर कर। चंडीगढ़ के तो हर एक सेक्टर में इस तरह के मतलब पार्क जो है ऑलमोस्ट बने हुए हैं, और कि कहीं आपको कोई काम ना हो तो आप यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये देखिए, जनाब को कोई काम नहीं है तो यहाँ के आप लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा अपनी वॉक करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में भी मेरे कुछ स्टेप्स बैलेंस अभी रह गए थे, क्योंकि सुबह की जो वॉक होती है उसमें टाइम भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है, पर मैंने देखा था कि स्टेप्स जो हैं मुश्किल से ही मतलब 10,000 होते हैं। तो मैं पहले तो लगभग पूरे 15,000 करता था स्टेप, सुबह भी करता था, शाम को भी वॉक करता था। पर अभी ये कि काम का थोड़ा प्रेशर की वजह से अब शाम को वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं अब निकला हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे टाइम है अपने पास में, तो इसका यूज़ किया जाए। तो मैं अपने थोड़े से स्टेप्स जो हैं उसको कंप्लीट करता हूँ। आपको ये निर्माण थिएटर में सैर करके आ गया। क्योंकि मेरे कैंडिडेट अभी जस्ट उनका फ़ोन भी आ गया, और बाद में उनको भी मैं मिला हूँ, सेंटर से जो उतरे हैं उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेके अपना एग्ज़ाम जो क्लियर कर लिया है। तो वो मतलब कह सकता हूँ कि मतलब कमाल की बात है वो लेडी की, कि उनको मतलब ट्रेनिंग पे भी नहीं एक दिन भी हमने बुलाया, सिर्फ उनके घर पे गए थे हमने, और कुछ उनको सिर्फ स्टडी मटेरियल वगैरह दे के आए थे। और उन्होंने मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने सिर्फ अपनी खुद की जो मतलब पढ़ाई स्टडी करके ही और 29 नंबर लेके आई है मैम। वो भी कह रही थी कि थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न ये हो गया कि हमने लैंग्वेज जो हमारी तरफ से गलती से जो वो लैंग्वेज जो एग्ज़ाम का था वो हिंदी भरी गई थी। वो कह रहे थे कि मतलब इंग्लिश में ऑप्ट करना था, पर उन्होंने गलती से हमसे हिंदी भरी गई है उसके एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है। पर फिर भी उन्होंने उस लैंग्वेज को भी देखते हुए उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम जो क्लियर किया और बहुत अच्छे नंबर से लेके आई हैं।
तो ये मतलब आज बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद एक तो रिक्रूटमेंट हुई थी और ये एक बहुत ही अच्छे प्रोफाइल की मतलब लेडी जो रिक्रूटमेंट हुई है उनकी। तो आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया निकला मेरा। तो बाकी अब आगे का देखते हैं, अब उनसे आगे फर्दर बिजनेस के लिए भी अब उनके हस्बैंड से बात करता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक आप सबों को जी। तो गाइस अभी मैं कार में बैठा, अभी रेस्ट मार रहा हूँ थोड़ा सा इस वजह से। तो अपने क्लाइंट से बात हुई थी तो उन्होंने हमें टाइम दिया है करते 3 साढ़े 3 बजे के करीब मिलने के लिए। तो अभी देखिए कार मैंने साइड पे खड़ी कर ली है, थोड़ी सी छाया देख के मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी कर ली है और मैं चलो थोड़ी देर यहाँ पे वेट भी करता हूँ। और 3-4 दिनों से ना मेरी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। तब ये देखिए ये है क्या, ये है आई ड्रॉप। अब ये आई ड्रॉप थोड़ी सी डालता हूँ आँख में और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ 15 मिनट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 3 से 4 मतलब 4 से 5 बार आपने डालना है डेली। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो ये देखता हूँ क्योंकि आँख का ध्यान ज़रूरी रखना है। कल से और परसों से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा था आँख से, तो बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मैं डालता हूँ आँख में और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और बेसिक क्या बात की ये है कि कल का जो वीडियो था वो मैं कल एंड नहीं दे पाया था उसको, क्योंकि कल दोपहर के बाद ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। तो जैसा मैंने बताया था मेरे कैंडिडेट जो पास हुए थे, फिर उनके साथ में थोड़ी वर्किंग की प्लानिंग करनी थी, तो वो प्लान करते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। और दैन आफ्टर शाम को भी 1-2 जगह और भी जाना था, तो काफ़ी लेट हो गया मुझे। ऑलमोस्ट मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब आया घर पे और फिर खाना ना खा के थका हुआ था, तो मैं फिर सो गया जल्दी, क्योंकि सुबह फिर नेक्स्ट डे अब अभी अपनी वॉक वगैरह करनी है, दैन फिर हमारे 10 बजे मीटिंग है, ऑफिस जाना है। तो फिर गाइस आपको होप करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं मुझे। और जो नए सब्सक्राइबर या नए जो व्यूअर जो जुड़ रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बराबर जुड़े रहो, हमारे साथ में बने रहें। तो आज के लिए फिर बाय बाय।